और संहार भी उनकी इच्छा से होता है। तो जिनकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार हो रहा है, ये क्या है? भगवान की सामर्थ्य शक्ति है। और तापत्रय विनाशाय, उनका स्वभाव है। क्या स्वभाव है? जो उनकी शरण में चले जाते हैं उनके तापत्रयों का वो हरण कर देते हैं। यानी सभी प्रकार के क्लेश, सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं ठाकुर जी की शरण में जाने से। कैसे है वो भगवान? बोले श्री कृष्णाय। यह भी कह सकते थे व्यास जी कृष्णाय वयं नमः, लेकिन श्री कहा। ये श्री कौन है? राधा रानी है। श्रियः सहितः श्री कृष्णाय, श्रियः सहितः कृष्णाय वयं नमः। श्री माने राधा रानी। श्री का अर्थ यहां लक्ष्मी जी नहीं है। श्री शब्द के 12 अर्थ होते हैं, उनमें जिनके लिए श्री शब्द बना है, जो सच में श्री है, वो राधा रानी है। बाकी जितनी देवियां हैं वो सब राधा रानी की अंश स्वरूपा हैं, श्री जी के अंश से निकली है। राधा कृपा कटाक्ष भी अगर आप लोग सुना हो या गाते हो तो उसमें वर्णन मिलता है। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते, हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा वरप्रदे, अपार सिद्ध वृत्त दिग्ध सत्पदांगुली नखे, कदा करश्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजन। पार्वती जी भी हैं, इंद्राणी भी हैं, सरस्वती जी भी हैं, जितनी देवियां हैं। व्यास जी महाराज ने अपने एक पद में कहा है, राधिका सम नागरी नवीन को प्रवीण सखी। राधा रानी का समता, राधा रानी के समान कोई दूसरा हो नहीं सकता। ये व्यास जी हमारे ब्रज के एक बहुत बड़े रसिक हुए हैं। आप लोगों ने अगर सुना हो तो वृंदावन में कभी दर्शन किए हो श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज को। राधा वल्लभ जी को जिन्होंने प्रकट किया था वे हुए हैं श्री हित हरिवंश महाप्रभु। और हित हरिवंश महाप्रभु की ही आचार्य परंपरा में व्यास महाराज जी, श्री हरिराम व्यास जी महाराज, उन व्यास जी का जिन्होंने इस रस को पिया, जिन्होंने इस रस का अनुभव किया, जो इस रस में सदा डूबे रहते थे, उनकी वाणी है ये। कोई सामान्य कवित्व या किसी कहा जाए किसी की कपोल कल्पना नहीं है। जिन्होंने इस रस को जिया, इसको पिया, इसका अनुभव किया, उनकी वाणी है। बोले राधिका सम नागरी नवीन को प्रवीण सखी, रूप गुण सुहाग भाग नागरी न नारी। लक्ष्मी एक संपत्ति का नाम है। राधा रानी के अंदर कितनी संपत्तियां हैं, कितनी लक्ष्मियां हैं? बोले रूप, रूप में उनकी कोई समता करेगा श्री राधा रानी की? कोई नहीं कर सकता। रूप गुण, जो भी दैवी गुण हो सकते हैं वो सब गुणों की भंडार है। रूप गुण सुहाग, साक्षात श्री ठाकुर जी से, बांके बिहारी जी से जो रमण करने वाली है, इससे ज्यादा श्रेष्ठ सुहाग क्या होगा? सुहाग भाग, उनकी जैसी सौभाग्यवती कौन होगी? बोले ऐसी कोई नागरी ना नारी, ऐसी कोई नागरी हो नहीं सकती। राधिका सम नागरी, श्री जी के समान कोई कैसे हो जाएगी? तो ऐसी जो लक्ष्मी जिनमें दिव्य संपदा है, जो दिव्य संपदा की भंडार है, उसकी अधिष्ठात्री देवी है, उसकी स्वामिनी है, मालकिनी है, वो है श्री राधा रानी। इसलिए यहाँ श्री का मतलब लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी की भी जो अधिष्ठात्री देवी है वो है श्री राधा रानी। तो श्री कृष्णाय वयं नमः, श्रियः सहितः कृष्णाय वयं नमः। श्री राधा रानी के साथ हम सब ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। पहले राधा रानी का नाम लिया है, बाद में ठाकुर का नाम लिया है। नहीं तो
ये भी कह सकते थे व्यास जी पहले ठाकुर का नाम लेते फिर ठकुरानी का नाम लेते, लेकिन पहले श्री जी का नाम लिया व्यास जी महाराज ने। इसमें भी कोई रहस्य होगा, क्योंकि वस्तुतः राधा रानी ऐसी रस की देवी हैं जिनके कारण ठाकुर रसिक शेखर बने हैं। भगवान को भी जिन्होंने रस दिया है वो है श्री राधा रानी। तो व्यास जी महाराज ने सबसे पहले प्रणाम किया अपने इष्ट को। उनके इष्ट कौन है, इसी से पता चलता है युगल सरकार। हमारी ऐसी शास्त्र की परंपरा है कि जब भी जो महापुरुष ग्रंथ लेखन करते थे या कोई भी साहित्य बनाते थे तो साहित्य बनाने के पूर्व उसकी सिद्धि के लिए मंगलाचरण करते थे। तो व्यास जी ने यहाँ युगल रसराज को अपने इष्ट को प्रणाम करते हुए इसका मंगलाचरण किया है। फिर आगे दूसरे श्लोक में व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को प्रणाम किया है। अब देखें, व्यास जी के बेटा है सुखदेव जी। कौन पिता अपने पुत्र को प्रणाम करता है, और ये उचित भी नहीं है। पुत्र का कर्तव्य है पिता को प्रणाम करना, पिता का धर्म नहीं है पुत्र को प्रणाम करना। लेकिन व्यास जी यहाँ अपने पुत्र सुखदेव जी को प्रणाम कर रहे हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तम सर्वभूत हृदयं मुनि मानतोस्मि। सुखदेव जी को प्रणाम किया। बेटे को प्रणाम करने का क्या कारण था, क्या रहस्य था? श्री सुखदेव जी महाराज का जो प्राकट्य हुआ है, इनका जो जन्म हुआ है, व्यास जी की जो पत्नी है श्री वटिका देवी जिनका नाम है, कई जगह उनके कई नाम मिलते हैं। कई जगह पिंगला भी उनका नाम मिलता है, कई जगह वटिका भी उनका नाम मिलता है। जो भी रहा हो, तो वटिका देवी के मैया के गर्भ में जब सुखदेव जी महाराज थे, 12 वर्ष तक गर्भ से बाहर नहीं निकले सुखदेव जी, 12 साल तक। क्यों? बाहर आएंगे तो माया घेर लेगी, और माया घेर लेगी तो फिर भजन कैसे होगा? और गर्भ जैसा कष्ट संसार में कहीं भी किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता है। गर्भ में जितना कष्ट होता है, बालक अधोमुख पड़ा रहता है, मुंह नीचे है, टांग ऊपर है, कुंडलाकार वृत्ति से पड़ा हुआ है, न सांस ले सकता है, न खा पी सकता है, न अपना कष्ट किसी को कह सकता है। बगल में मैया के पेट में जठराग्नि जल रही है, अनेक प्रकार के कीटाणु वहां उसे खा रहे हैं, कितना कष्ट है। लेकिन सुखदेव जी महाराज उस कष्ट से निकलना नहीं चाहते, क्योंकि आगे माया में जितना कष्ट है, वो कह रहे हैं कि गर्भ में कष्ट को भी मैं उतना कष्ट नहीं मानता, क्योंकि कम से कम यहाँ ठाकुर जी का स्मरण तो हो रहा है, उनका भजन तो हो रहा है। वस्तुतः कष्ट क्या है? कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न होई। ठाकुर जी का भजन न होना, हम उन्हें भूल जाएं, इससे बड़ा कोई कष्ट, इससे बड़ी कोई दुख की बात नहीं हो सकती है कि भगवान को भूल जाए। यहां अपार कष्ट में भी सुखदेव जी गर्भ में हैं, लेकिन साधक को वही जगह प्रिय होनी चाहिए जहां उसका भजन साधन ठीक से होता है। भले ही वहां शारीरिक सुविधा न मिले, लेकिन अगर वहां साधन का सुख है तो वही स्थान उसके लिए सबसे उत्तम है। हम लोग विचार करें, हम लोग भजन के लिए स्थान कौन सा उत्तम है ये नहीं देखते, हम लोग शारीरिक सुख सुविधा को ज्यादा देखते हैं। ब्रज में भी जाते हैं, तीर्थों में भी जाते हैं, तो क्या हम लोगों की दृष्टि में क्या रहता है? कहाँ बड़े से बड़ा होटल है, कहाँ बड़े से बड़ा रेस्टोरेंट है, ये मस्तिष्क में नहीं रहता
कि यहाँ संतों का कौन सा आश्रम है, या सत्संग कहाँ उपलब्ध है, या कथा कीर्तन कहाँ उपलब्ध है, ये हमारी वृत्ति में नहीं रहता। तीर्थों में जाने के बाद भी हम लोग शारीरिक सुख सुविधाओं को ढूंढते हैं। इससे सीधा सा यही स्पष्ट होता है कि हम लोगों का भजन से प्रेम नहीं, अपनी सुविधाओं से, अपनी इंद्रिय की सुख सुविधाओं से ज्यादा प्रेम है। गर्भ जैसे अपार कष्ट में भी सुखदेव जी 12 वर्ष तक रहे हैं और निकलना नहीं चाहते। व्यास जी ने कहा, बेटा 12 साल हो गए, तुम्हारी माँ तुम्हें उदर में धारण किए बैठी है, अब तो बाहर निकलो। तो सुखदेव जी ने मना कर दिया। बद्रिकाश्रम की घटना है। तो वहां व्यास जी महाराज ने बद्रीनारायण भगवान से प्रार्थना की, प्रभु ये बालक तो बाहर ही नहीं निकलता है। तो स्वयं भगवान ने आकर सुखदेव जी को कहा, पुत्र बाहर आओ। सुखदेव जी ने मना कर दिया, नहीं प्रभु बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? बोले आपकी माया का बड़ा भय है, माया घेर लेगी। और एक बार माया में जीव फंसा नहीं कि कोई भगवान ने गीता जी में कहा, देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये मेरी त्रिगुणात्मिका माया जो है इससे निकलना बहुत कठिन है, बड़ी दुरत्य है। तो सुखदेव जी भी घबरा गए इस माया से। बोले कैसे निकलूं, आपकी माया इतनी प्रचंड है कि गर्भ से निकलते ही जीव को ग्रसित कर लेती है। तो भगवान ने वहां कहा, सुखदेव तुम्हारा नाम लेने मात्र से लोग माया मुक्त हो जाएंगे, तुम क्यों माया से घबरा रहे हो? तुम्हारा तो जो नाम लेगा वो माया से मुक्त हो जाएगा। हम तुम्हें कह रहे हैं, तुम्हें माया नहीं घेरेगी, बाहर आओ। तब सुखदेव जी महाराज बाहर आए हैं और बाहर आते ही बालक का सबसे पहला संस्कार होता है नालोच्छेदन संस्कार। लेकिन अभी वो संस्कार भी नहीं हुआ। पैदा होते ही बिना नालोच्छेदन के, और सुखदेव जी सब माता पिता सब कुछ छोड़ छाड़ के और एकदम वैराग्यपूर्ण होकर जंगल की ओर चल दिए। जब चले हैं तो यहाँ व्यास जी ने अपनी स्थिति को स्वयं गाया है, द्वैपायनो विरह कातर आज भाव। व्यास जी महाराज विरह से कातर हो गए, इतने व्यथित हो गए और हे शुक हे शुक हे पुत्र कहकर कातर होकर बुलाने लगे। तो अब यहाँ एक जिज्ञासा होगी मन में कि क्या व्यास जी को पुत्र का मोह हो गया? अरे व्यास जी इतने बड़े महापुरुष हैं, इतने बड़े महापुरुष और पुत्र की आसक्ति में रोते रोते कातर पागल होकर भाग रहे हैं बेटा बेटा कहकर। फिर साधारण माँ बाप अगर अपने बेटे में आसक्ति करते तो क्या बुराई है? व्यास जी भी तो रो रहे हैं बेटे के पीछे। बोले वो बेटे के लिए नहीं रो रहे हैं। व्यास जी सोच रहे हैं ऐसा पुत्र हमारे घर में आया है, क्योंकि व्यास जी सुखदेव जी के पूर्व चरित्र को जानते हैं। ये कौन है? ये साधारण बालक नहीं है। व्यास जी को यह मन में दुख हुआ कि ऐसा विलक्षण संत हमारे घर में आया और बिना सत्संग का लाभ दिए जा रहा है, तो सत्संग के लाभ से हम वंचित रह गए, इस भाव से होने लगे व्यास जी। क्योंकि सुखदेव जी जैसा सत्संग करेंगे वैसा कोई संसार में कर थोड़ी सकता है। बोले इतना बड़ा संत घर में आया भी और उसका सत्संग हमें नहीं मिला, तो सत्संग के अभाव में विरह कातर हो गए। हे शुक हे पुत्र हे बेटा कहकर रो रहे हैं। लेकिन सुखदेव जी महाराज की क्या स्थिति है? तम सर्वभूत हृदय। सुखदेव जी सर्वभूत हृदय हैं। सर्वभूत हृदय का मतलब सभी प्राणियों के अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा से सुखदेव जी महाराज का ऐक्य भाव हो गया है। उन सब की आत्मा सुखदेव जी की आत्मा बन गई। तो जब व्यास जी दौड़े हैं पुत्र पुत्र कहकर, तो जंगल के जितने वृक्ष थे वो वृक्ष भी कह रहे हैं शुकोहम शुकोहम शुकोहम, मैं ही शुक हूं, मैं ही सुखदेव हूं। तो सुखदेव जी की जो अंतरात्मा है वो संसार के सभी अचर अचर प्राणियों की आत्मा है। इतने सर्वभूत सुहृद हैं,
ऐसे सर्वभूत हृदय हैं सुखदेव जी। तो व्यास जी बेटे को प्रणाम कर रहे हैं, बेटे की याद में रो रहे हैं, विरह से कातर हो रहे हैं। क्यों? पुत्रासक्ति के कारण नहीं। समझें ये सुखदेव जी हैं कौन। एक ग्रंथ है रुद्रयामन, वहां सुखदेव जी का बड़ा सुंदर पूर्व चरित्र गाया है। वहां लिखा है, क्रीड़ा शुको श्री वृषभानु जाया, पवित्र चंचू प्रिय चुंबनेन, एकांत कोनन्य रहस्य पाठी, निकुंज प्रासाद सदा निवासी। बहुत सुंदर कहा। एक बार श्री ठाकुर जी के हृदय में, भगवान श्री कृष्ण के मन में ये इच्छा हुई कि हम राधा रानी के साथ जो विहार करते हैं या जो रास विलास करते हैं उसका रस हमें मिलता है, उसका जो रस है वो ब्रज गोपियों को मिलता है, लेकिन हम दोनों के लीला में जो रस है हम उसका आस्वादन कैसे कर सकते हैं। ठाकुर जी विचार कर रहे थे। तो भगवान ने इसके लिए क्या किया, एक शुक का रूप धारण किया। शुक माने सब जानते हैं, तोता। शुक का रूप धारण किया। किस लक्ष्य से कि श्री कृष्ण और श्री राधा रानी इन दोनों का जो रस है उस रस को मैं भोग सकूं। अब ठाकुर जी राधा रानी से जो विहार कर रहे हैं, युगल सरकार आपस में जो विहार कर रहे हैं, उस रस को भोगने के लिए कि आखिर उस विहार में क्या आनंद है और वो आनंद कैसे वितरित हो सकता है, उसके लिए स्वयं ठाकुर जी शुक बन गए। अब राधा रानी जो थी एकांत निकुंज में श्री श्याम सुंदर के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। बहुत देर हो गई प्रतीक्षा करते करते। जब श्याम सुंदर नहीं आए तो श्री राधा रानी के आकर्ण विलंबित सुंदर बड़े बड़े नेत्रों से और झरझर झरझर अश्रुधारा बहने लगी श्याम सुंदर के वियोग में, विरह में। जब अश्रुधारा बही तो वहां ठाकुर जी एक वृक्ष की डाल पर शुक के रूप में बैठे रहे और श्री जी के विरह को दूर करने के लिए वहां राधा रानी और श्याम सुंदर की जो ऐकांतिक लीला है, जिस लीला में किसी तीसरे का प्रवेश नहीं है, उन लीलाओं को, चूंकि वो तो श्याम सुंदर है तो वो सब जानते हैं जो लीला उन्होंने की है, उन लीलाओं को दूर से वृक्ष की एक शाखा पर बैठकर गाने लगे। अब गाने लगे तो श्री जी ने ध्यान दिया, अरे ये तो हमारी एकांतिक लीला है, इन लीलाओं में तो किसी का प्रवेश है ही नहीं, ये कौन गा रहा है। अचानक से ध्यान गया, सामने वृक्ष पर सुंदर एक शुक बैठा हुआ है। उस शुक को बुलाया बड़े प्यार से, शुक इधर आओ, इतनी दूर से क्यों गा रहे हैं, पास आकर गाओ। जब शुक पास में आ गया तो ठाकुर राधा रानी ने क्या किया, उसे अपनी हथेली पर बैठा लिया, अपने हाथ पर बैठा लिया। अब ठाकुर जी क्योंकि शुक साक्षात भगवान है तो एकांतिक लीलाओं को गाने लगे। तो राधा रानी क्या करती, शुक को बिठाया और अपनी हथेली पर, तो ये हथेली क्या है, बोले यही है व्यास गद्दी जो सुखदेव जी के लिए राधा रानी ने तैयार की है, यही है व्यास आसन। उस पर शुक बैठे हुए हैं और शुक ने एकांतिक लीलाओं को गाना आरंभ किया। तो श्री जी क्या करती हैं, लीलाओं को सुन सुन के इतना प्रेम झरा उनके नेत्रों से, राधा रानी के नेत्रों से, कि प्रिय चुंबनेन श्री जी क्या करती हैं, बार बार उस तोते की चोंच को चूम लेती है अपने ओष्ठ से। तो जब राधा रानी के ओष्ठ लगे तो श्री जी का अधरामृत उस शुक के अंदर आ गया। प्रिय चुंबनेन, बार बार चूम रही हैं, कभी हाथ से चूमती हैं, कभी अपने मुख से चूमती हैं। कितना सौभाग्य है इस शुक का। श्री जी ओठ से ओठ लगाकर उसकी चोंच से अपने अधरोष्ठ मिलाकर उसको अधरामृत, अपना अधर रस प्रदान कर रहे हैं।
एकांत को निवास अनन्य पाठी, निकुंज प्रासाद सदा निवासी। और राधा रानी ने तुम सदैव मुझे कृष्ण लीला सुनाया करो और ऐसी ही लीला सुनाया करो। इसके लिए श्री राधा रानी ने उस शुक को पाल लिया और उनका नाम हो गया राधा रानी के क्रीड़ा शुक, जिससे श्री जी खेलती है। क्रीड़ा शुक हो गया। निकुंज प्रासाद, कहाँ रहते हैं वो? जैसे साधारण लोग तोता पालेंगे तो पिंजरा में रखेंगे, लेकिन ये राधा रानी के क्रीड़ा शुक कहाँ रहते हैं? बोले निकुंज प्रासाद। ये एकांतिक निकुंज के महलों में रहते हैं, जो सदैव लीलाओं को देखते हैं और उन लीलाओं को गा गा कर सुनाते हैं, जिससे युगल रसराज भी अपनी लीलाओं को सुनकर उसका आनंद ले सकें, उसका उपभोग कर सकें। तो ऐसे सुखदेव जी महाराज एक बार श्री जी को देखा, राधा रानी के नेत्रों में आंसू भरे हुए थे, रुदन कर रही थी। शुक ने पूछा, हे स्वामिनी जी, आप रुदन क्यों कर रही हैं, क्यों रो रही हैं? बोली, संसार के बेचारे जीव जिनको कितना कष्ट है, कितने प्रकार के दुखों से ये पीड़ित हैं, और ये तभी तक पीड़ित हैं जब तक कि हमारी लीला का रस इन्हें नहीं मिल जाएगा। तो मुझे इस बात से कष्ट है कि इनको ये लीला रस कैसे मिले। कितनी करुणा है राधा रानी के अंदर। तो उस शुक ने कहा, स्वामी जी, यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं जाऊं इनको लीला रस प्रदान करने के लिए। तो राधा रानी बड़ी प्रसन्न हुई, बोली, हे शुक, मेरी इसी में प्रसन्नता है जो दुर्लभ लीला रस किसी को मिल नहीं सका आज तक, बड़े बड़े देवताओं को नहीं मिला। इन बेचारे जीवों को जाकर वो लीला रस पिलाओ, वो अमृत पिलाओ, जिससे सारा जो इनका कष्ट है, दुख है, वो दूर हो जाए। तब वो क्रीड़ा शुक ही आए हैं व्यास जी के पुत्र बनकर सुखदेव जी के रूप में। वही राधा रानी के लालित पालित शुक आए हैं, जिनको श्री जी का साक्षात अमृत, राधा रानी का साक्षात अधरस प्रदान हुआ, और उन्होंने जो कथा कीर्तन का रस संसार को प्रदान किया है। यदि आज सुखदेव जी महाराज न पधारते तो ये लीला रस इस भूमि तक, इस धरा तक पहुंच नहीं सकता था। इसलिए श्रीमद् भागवत जी में जो प्रथम स्कंद का 3रा श्लोक है, निगम कल्पतरोर कलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वहां इसलिए कहा है ये फल, भागवत रूपी फल, ये गलित फल माने बिल्कुल पका हुआ फल है। पिबत, इसको पीना, बोले फल को तो पिया नहीं जाता, खाया जाता है। बोले इसको इसलिए पीना क्योंकि इस फल में खाने योग्य वस्तु नहीं है, इसमें रस भरा हुआ है, ये पीने योग्य फल है, इसलिए इसको पीना। तो बोले ये गलित फल कहाँ से आया? बोले नित्य धाम से आया है, साक्षात गोलोक धाम से। अरे तो इतना पका हुआ फल जब गिरेगा भूमि पर तो क्या वो फटा नहीं, वो नष्ट नहीं हुआ रस? बोले नहीं, ऐसे साक्षात नहीं गिरा। जैसे कोई वृक्ष पर ऊपर फल लगा हुआ हो, वो एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर आए, फिर तीसरे पत्ते पर आए, चौथे पत्ते पर आए, इस क्रम से जब वो धरती में आता है तो वो फूटता नहीं है, उसकी कोई क्षति नहीं होती है। तो वैसे ही ये फल साक्षात धरती पर नहीं आया है, राधा रानी ने सुखदेव जी को प्रदान किया है, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को प्रदान किया है, वहाँ सूत जी ने इसे सुना है, फिर शौनक आदि ऋषियों को सुनाया है, और इस तरह से भागवत कहने सुनने की पावन परंपरा संसार में चल पड़ी, और इस लीला रस का वितरण हुआ, इस दिव्य फल के रस का वितरण हुआ, सारा संसार इसका उपभोग कर रहा है। तो श्री जी ने कहा, शुक तुम जाओ, ये लीला रस संसार को प्रदान करो, जिससे ये सब कष्ट से जलते हुए प्राणी इससे मुक्त हो जाए। गोपियों ने तो यही कहा, बोली संसार में तपते हुए प्राणियों के लिए आपकी कथा अमृत रूपणी है, जीवनदायिनी है। गोपी गीत में गोपियों ने कहा, तव कथा कविभिरीडितम् कल्मषापहम्
कैसा अमृत, तप्त जीवनम, त्रिताप में जलने वाले, पीड़ित होने वाले जीवों के लिए ये जीवनदायिनी है, जीवन देने वाली कथा है। कौन गाता है? कवि भीरीडितम। बड़े बड़े क्रांतदर्शी विद्वान जिन पर श्री जी की कृपा हो जाए, युगल की कृपा हो जाए, वो इसे गाते हैं। कल्मशापम, गाने से ही उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। अरे भाई, कोई गा ना सके, कोई रोगी हो, अस्वस्थ हो, नहीं बोल पा रहा हो, नहीं गा पा रहा हो, तो बोले श्रवण मंगलम, वो सुन ही ले। सुनने मात्र से ये लीला रस कल्याण कर देगा। श्रीमद् भागवत जी में ब्रह्मा जी ने एक जगह कहा है, भक्ति मार्ग श्रुतेक्षित पथ है। इसको इन आंखों से नहीं, इसको कानों से देखा जाता है भक्ति मार्ग में। इसलिए भक्ति मार्ग की पहली सीढ़ी रखी श्रवणम कीर्तनम विष्णु। भक्ति मार्ग में पहली सीढ़ी है श्रवण, सुना जाए। ये मार्ग कानों से देखा जाता है, आंखों से नहीं देखा जाता। मान लो तुम नहीं गा सकते, तो इसको सुन ही लो बैठे बैठे। सुनने मात्र से ये कल्याण कर देगा। अब हम सब लोग सुन ही रहे हैं, सुनने से ये कल्याण करेगा। और भुवि गृणंति ते भूरिदा जना, गोपियां कह रही हैं, जो ये लीला रस पिलाते हैं, कथामृत नामामृत का दान करते हैं, उनसे बड़ा संसार में कोई दाता नहीं हो सकता है। ये सबसे बड़े दाता हैं, क्योंकि अविनाशी वस्तु का दान कर रहे हैं। ऐसी वस्तु दे रहे हैं जिसे लेने वाला भी अमर हो जाए और देने वाला भी अमर हो जाए। संसार की कोई वस्तु, कितने दान है, कोई धन दान, कोई अन्न दान, कोई वस्त्र दान, कोई गृह दान, कोई भूमि दान, तुला दान, कितने दान। अरे दधीची ऋषि ने तो अपने शरीर का दान कर दिया, विरोचन ने अपने प्राणों का दान कर दिया, लेकिन गोपियों ने उनका किसी का भी नाम नहीं लिया। गोपियां कह रही हैं, प्राण दान, शरीर दान से भी बड़ा है ठाकुर जी के लीला रस का दान, ठाकुर जी के कथा कीर्तन रूपी अमृत का दान, जिसे लेने देने वाले दोनों अमर हो जाए, लेने देने वाले दोनों का कल्याण हो जाए। संसार में और ऐसा कोई श्रेष्ठ दान नहीं है कथा कीर्तन के बराबर। तो स्वयं राधा रानी ने आज्ञा की है सुखदेव जी को, शुक तुम जाओ, लीलामृत नामामृत का दान करो, संसार के त्रिताप से तप्त प्राणियों को जीवन दो, उनको सुख प्रदान करो। तो श्री जी ने आज्ञा की है। और भागवत जी के देखो, यूं तो चूंकि भागवत पुराणों में सबसे श्रेष्ठ है, पुराण तिलक इनको कहा है, इनको महापुराण कहा है, तो बहुत से पुराणों में भागवत जी की महिमा गाई है। लेकिन भागवत महात्म्य में दो महात्म्य जो हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। वो दो महात्म्य कौन से हैं? एक तो पद्म पुराण का जो महात्म्य है वो बड़ा प्रसिद्ध है, और एक स्कंद पुराण का जो महात्म्य है वो भी बड़ा प्रसिद्ध महात्म्य है। तो श्रीमद् भागवत जी के दो महात्म्य हैं, और उन महात्म्यों में चर्चा की है कि ये सुखदेव जी महाराज कौन है, इनका पूर्व चरित्र क्या है, ये पुराणों ने गाया है। ब्रजवासियों के पुरोहित थे शांडिल्य महर्षि। शांडिल्य महर्षि ने बद्रीनाथ जी को आज्ञा की है कि तुम ब्रज का जीर्णोद्धार करो, ब्रज का पुनः प्रकटीकरण करो, इसको फिर से प्रकट करो, क्योंकि उस समय तक संपूर्ण ब्रज एकदम लुप्त हो चुका था। भगवान के धाम जाने के बाद बद्रीनाथ जी के द्वारा दोबारा से ब्रज व्यवस्थित हुआ है, दोबारा से ब्रज का जीर्णोद्धार कह लो या ब्रज का प्रकटीकरण कह लो, फिर से ब्रज प्रकट बद्रीनाथ जी की कृपा से हुआ है। तो जब ब्रज में आई हैं ठाकुर जी की सब पत्नियां, तो ब्रज में श्री यमुना जी हैं, आप सब जानते हैं, वृंदावन में यमुना जी का निर्मल प्रवाह है। तो रानियों ने देखा कि यमुना जी को कोई कष्ट नहीं है ठाकुर जी के जाने का, और यमुना जी जो है ये भगवान की चौथी पटरानी है, यमुना जी भी ठाकुर जी की पटरानी है। और यमुना जी का सौभाग्य देखो, इनको ब्रज की लीला लेने का भी आनंद मिला है, मथुरा की लीला का भी आनंद मिला है, मथुरा में भी यमुना जी है, और द्वारिका लीला का भी आनंद मिला
मिला है यमुना जी को, तीनों जगह यमुना जी रही हैं। तो जब भगवान धाम चले गए तो सबसे ज्यादा दुख तो यमुना जी को होना चाहिए था, क्योंकि ये तीनों लीलाओं में ठाकुर जी के साथ रही हैं। पर जब रानियां आई हैं तो उन्होंने देखा हमको सबको कृष्ण ठाकुर जी के जाने का दुख है, पर यमुना जी को कोई दुख नहीं है। यमुना जी उसी प्रसन्नता से प्रवाहित हो रही है, वैसे ही निर्मल कलकल जलधारा बह रही है। तो वहां उन रानियों ने प्रश्न किया, स्कंद पुराण में ये उल्लेख मिलता है, यथा वयम कृष्ण पत्न्यस तथा त्वमपि शोभने, जैसे हम ठाकुर की पत्नी है वैसे तुम भी उनकी पत्नी हो, लेकिन वयम विरह दुखार्ता त्वम न कालिंदी तद्वत्, हम तो विरह से पागल हो रही हैं पर तुमको तो कोई कष्ट ही नहीं है, क्या कारण है? तो वहां यमुना जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। यमुना जी कह रही हैं, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवम आत्मास्ति राधिका, तस्या दास्य प्रभावेण विरहोस्मान न संस्पृशे। बोले सारे संसार की आत्मा है भगवान श्री कृष्ण और उनकी भी आत्मा है श्री राधा रानी। तुम सबने कृष्ण की दासता की तो तुमको अभी तक विरह का अनुभव हो रहा है, लेकिन मैंने ब्रज में आकर श्री राधा रानी की दासता स्वीकार की तो श्री जी की कृपा से मुझे विरह छू भी नहीं पाता है, क्योंकि मैं राधा रानी की दासी बन गई हूं ब्रज में आकर। तो अब जितनी रानियां थी उन्होंने कहा तो तुम्हारी कृपा हो जाए तो हमें भी ये नित्य लीला में प्रवेश मिल जाए। तो यमुना जी ने कहा हाँ तुम्हें मिलेगा। कैसे मिलेगा? बोली अगर कोई रसिक पुरुष तुम्हें आकर ठाकुर जी की कथा कीर्तन का रस पिला दे तो तुम्हारा भी विरह दूर हो जाएगा और नित्य लीला में प्रवेश हो जाएगा। अब देखो ये बहुत अच्छी समझने की बात है कि नित्य लीला तक प्रवेश कराने वाली है ठाकुर जी की कथा, उनका नाम। हम लोग नाम को कथा को छोटा मोटा साधन समझ के छोड़ देते हैं, उपेक्षित कर देते हैं, लेकिन यही साधन है, यही शक्ति है जो नित्य धाम तक ठाकुर जी के उस दुर्लभ योग दुर्लभ धाम तक ले जाने वाली है, यही कथा कीर्तन है। तो अब प्रश्न हुआ कि कौन ऐसे रसिक हैं जो ऐसा कथा कीर्तन सुनाएंगे कि नित्य लीला में प्रवेश हो जाएगा। बोले ऐसे रसिक तो केवल उद्धव जी महाराज हैं। पर उद्धव जी तो जब भगवान के धाम गए हैं, जब ठाकुर जी धाम गए हैं तो उसके पहले ही उद्धव जी बद्रिकाश्रम चले गए। तो बोले ब्रज में कहाँ से उद्धव जी आए? तो यमुना जी ने उनको कहा है तुम लोग गोवर्धन में जाओ कुसुम सरोवर पर। अगर कभी गिरिराज जी की परिक्रमा की हो तो बड़ा सुंदर और रमणीय स्थान है कुसुम सरोवर, बहुत सुंदर विशाल सरोवर है। बोले आज भी वहां उद्धव जी लता वृक्ष के रूप में विराजते हैं। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी और बड़े बड़े देवता ब्रज में कहीं पर्वत बने हैं, कहीं वृक्ष बने हैं, कहीं पक्षी बने हैं, कहीं कुछ बने हैं। हम लोग तो इनको साधारण वृक्ष समझते हैं। ये बड़े बड़े योगी पुरुष और बड़े बड़े लाखों लाखों वर्ष की साधना करने वाले सिद्ध पुरुष हैं जिन्हें ब्रज में वृक्ष योनि मिली है। ब्रज में जड़ योनि भी पाना सहज नहीं है। तो बोले उद्धव जी वहां वृक्षों के रूप में रहते हैं। तो सब रानियां आई हैं, पर उद्धव जी वृक्षों के रूप में रह तो रहे हैं, पर अब उद्धव जी कैसे आवे, हम कैसे जानेंगे? तो क्या करें? बोले उद्धव जी को बुलाने के लिए नाम संकीर्तन करें। नाम संकीर्तन करेंगे तो उद्धव जी अपने आप खींचे चले आएंगे। तो वहां ब्रज गोपियों ने नाम संकीर्तन आरंभ किया है और ऐसा उद्दाम भाव से भगवान नाम संकीर्तन किया है कि उस कीर्तन की ध्वनि को सुनकर गिरिराज जी के पर्वत की शिलाएं पिघलने लगी। ऐसा कीर्तन हुआ है।
गौर तेज के बिना, राधा रानी के बिना तो कृष्ण की पूजा को भी पाप कहा है शंकर जी ने। कितनी बड़ी बात है। बोले बिना राधा रानी के उस तत्व की पूर्ति नहीं हो सकती, वो तत्व पूर्ण हो नहीं सकता है। फिर भागवत जी को गाने से तो व्यास जी को भी पूर्णता मिल गई। तो अगर इसमें राधा यश नहीं होता तो ये ग्रंथ ही पूर्ण नहीं होता, और ग्रंथ पूर्ण नहीं होता तो व्यास जी की अपूर्णता को क्या मिटाता। गौर तेज को गाया, श्री जी के यश को गाया व्यास जी महाराज ने, सुखदेव जी महाराज ने, सभी महापुरुषों ने गाया। और एक ऐसी विलक्षण पद्धति से गाया कि अधिकारियों को तो, जिनका इस रस में प्रवेश है, वो तो दिन रात इस रस में डूबे ही रहते हैं, लेकिन अनधिकारियों को यह होते हुए भी दिखाई नहीं पड़ेगा, जिनका उसमें प्रवेश नहीं है। होते हुए भी हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं वहां तक। योग्यता चाहिए उसके लिए, पात्रता चाहिए उसके लिए। तो भागवत महात्म्य भी श्री जी की स्तुति से आरंभ किया है। फिर प्रथम स्कंद का आरंभ भी राधा रानी की स्तुति से आरंभ किया है। यहां भी जो प्रथम श्लोक है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् तरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। ये प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक है भागवत जी के। यहां भी राधा रानी का स्मरण हुआ है। क्या कहकर? बोले सत्यम परम धीमहि कहकर। किसका ध्यान कर रहे हैं व्यास जी महाराज? बोले परम तत्व का ध्यान कर रहे हैं। और परम तत्व कौन है ये सब समझ सकते हैं। परम तत्व श्री राधा रानी है। जो श्री ठाकुर जी की भी आत्मा है। आत्मा तो राधिका तस्य तयैव रमणा दसौ, स्कंद पुराण में लिखा है। जो भगवान की भी आत्मा है वो श्री राधा रानी है, उनसे ऊपर कोई नहीं है, इसलिए वो परम तत्व है। परम तत्व का मतलब ऐसा तत्व जिससे फिर कोई आगे तत्व न हो, वो परम तत्व है। तो यहाँ प्रथम श्लोक में जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् तरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्, ये श्लोक क्या कह रहा है? बोले संपूर्ण राधा रानी की लीला को गा रहा है, युगल रस की लीला। इस श्लोक का एक अर्थ श्री ठाकुर जी में भी घटित होता है और एक अर्थ श्री राधा रानी में भी घटित होता है। कैसे है भगवान? बोले जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् तरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। यथा माने जो भगवान इस संसार के आदि पुरुष हैं। सबसे पहले ठाकुर ही तो थे, प्रलय थी, संसार नहीं था, तो भगवान ही थे उस स्थिति में भी। तो वो भगवान जिनका जन्म माने जहां जन्म हुआ, तो भगवान का कहां जन्म हुआ सब जानते हैं। मथुरा में हुआ, जेल में हुआ, कारागार में हुआ। बोले अन्वया, जन्म तो हुआ कारागार में, लेकिन वो कारागार में रहे नहीं। भागवत जी कह रही है इतरतः जन्म हुआ मथुरा में, लेकिन भगवान दूसरी जगह रहे। कहाँ रहे? गोकुल में। सब जानते हैं जन्म मथुरा में हुआ और तुरंत उनको गोकुल पहुंचाया गया, वसुदेव जी ने पहुंचाया। कैसे है वो? अर्थेषु अभिज्ञ है। क्यों गए गोकुल में भगवान? बोले जान रहे हैं कि वहां बहुत से असुरों को मुझे मारना है, ब्रजवासियों को सुख देना है, यशोदा मैया नंद बाबा को भी लाला का सुख प्रदान करना है। तो वो जानते थे अपने जाने के कारण को, इसलिए भगवान वहां गए। कैसे है वो भगवान? बोले स्वराट हैं।
स्वराट का मतलब जो स्वतंत्र सिद्ध सत्ता है, जिसके ऊपर किसी की सत्ता नहीं है, जो स्वतंत्र है। हम सब जीवों के शासक भगवान हैं। हम लोग भगवान पर थोड़ी शासन कर सकते हैं, उनके ऊपर थोड़ी शासन कर सकते हैं। इसलिए वो स्वराट हैं, वो स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र सत्ता का नाम स्वराट है। तो क्या भगवान अकेले ही रहते हैं वहां? तो बोले नहीं। स्कंद पुराण कहता है गावो गोपाश्च गोपिका नित्या सर्वे विहाराद्या। अब देखो ये बड़ी विशेष बात है। बोले भगवान ही स्वराट नहीं है। गावो गोपाश्च गोपिका, ब्रज में जो गैया हैं, ब्रज में जो गोपियां हैं, ब्रज में जो ग्वाल बाल हैं, कह रहे हैं पुराणों में नित्या सर्वे, ये सब नित्य हैं और सदैव वहां नित्य लीला होती रहती है। आज भी ब्रज में वही लीला हो रही है जो आज से 5,500 वर्ष पहले हुई थी और आगे भी ये सदा होती रहेगी। इसलिए इसको नित्य लीला कहा है। लेकिन अनुभव उनको ही होता है, दर्शन उनको ही होता है जो इसके अधिकारी होते हैं। आज भी वहां ऐसे महापुरुष हैं जिन्हें इस लीला का साक्षात अनुभव हो रहा है, साक्षात दर्शन हो रहा है। आप कभी आए बरसाना तो ऐसे छिपे हुए महापुरुष हैं आज भी वहां। परम पूज्य श्री श्री रमेश बाबा जी महाराज आज भी वहां वही भक्ति की, वही रस की, वही धारा वहां बह रही है। आश्रम में कम से कम 500-600 सब साधक हैं, साधु साध्वियां, बालक सब हैं। और ऐसा 1 घंटे रात्रि में संध्या के समय 6:30 से 7:30 ऐसी रसमयी उपासना वहां होती है। अगर कभी आओ तो साक्षात दर्शन करो और नहीं आ सकते हो तो भी आप लोग वेबसाइट पर manmandir.org इस पर आप लोग लाइव इसका दर्शन कर सकते हैं। सैकड़ों साधक साध्वियां वहां किस तरह से उस रसमयी उपासना में सम्मिलित होते हैं, कैसे नृत्य, कैसे गायन, नेत्र बंद करके संसार को न देखने दिखाने का, रिझाने का कोई अभिप्राय नहीं, कैसी रसमयी पद्धति से वो उपासना होती है। आप लोग स्वयं देखें। ये एक वाणी का विषय नहीं है, आपको जितना बताएंगे उसमें कोई रस नहीं आ सकता, लेकिन ये एक सूचना है। अगर आप इस रस की प्राप्ति चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं। वहां आए तो साक्षात देखें। साक्षात्कार में तो जो लाभ है वो तो खैर अन्य यंत्रों पर हो भी नहीं सकता है, लेकिन फिर भी नहीं जा सकते या नहीं गए तो आप लोग देखें। इतनी रसमयी उपासना, तो आज भी ये उपासना वहां हो रही है। ऐसा नहीं कि 5,500 वर्ष पहले ये सब उपासना थी, आज भी वो उपासना वहां है। ठाकुर कृपा करें तो उसका साक्षात्कार, उसका अनुभव, उसका दर्शन होता है। तो इसलिए कहा नित्या सर्वे, वहां सब कुछ नित्य है, वहां का हर पत्ता पत्ता नित्य है, वहां का हर एक जड़ चेतन नित्य है। तो स्वराट का मतलब यहाँ केवल भगवान ही नहीं है नित्य, सब गोपी ग्वाल सारा परिकर भगवान का नित्य है। तो इसलिए अर्थेष्वभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। और उन भगवान की लीलाएं ऐसी हैं कि उन लीलाओं में यद मुह्यन्ति सूरयः, बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते हैं। ठाकुर जी की ऐसी ऐसी लीलाएं हैं। अब देखो ब्रह्मा जी ने जब ठाकुर जी को झूठा खाते हुए देखा तो ब्रह्मा जी को एक मोह हो गया। और सृष्टि के बड़े देवताओं में है ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी को नहीं, दाऊ जी महाराज को भी मोह हो गया ठाकुर जी की लीला से, दाऊ जी को भी। जबकि बड़े भैया हैं, शंकरषण जी के अवतार हैं, शेषावतार हैं। 1 साल तक जब ब्रह्मा जी ने गाय बछड़ों को चुरा लिया तो भगवान ही वहां बछड़े बने, ठाकुर जी ग्वाल वाल बने, आपने लीला सुन रखी होगी। तो 1 साल तक किसी ब्रजवासी को पता नहीं चला, यहां तक कि दाऊ जी महाराज को भी पता नहीं चला 1 साल तक। तो दाऊ जी भी 1 साल तक मोहित रहे उनकी लीला में। इसलिए यहाँ कह रहे हैं यद मुह्यन्ति सूरयः, उनकी लीलाएं ऐसी हैं कि जब दाऊ जी तक को मोहित कर रहे हैं तो फिर साधारण हमारी तुम्हारी क्या गिनती है।
फिर बिना कृपा के ये लीलाएं थोड़ी समझ में आ सकती है। बिना कृपा के तो ये मोहित करेंगी, केवल समझ में नहीं आएगी बिना कृपा के। कैसी लीलाएं हैं हनुमान, क्या है उन लीलाओं में? बोले तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय। कैसी लीलाएं हैं? बोले ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तो विरोधी धर्म वहां आते हैं। क्या विरोधी धर्म है? बोले जाकी सुंदरता जग वर्णत मुख छवि लखी दिति चंद्र लजाऊ। महापुरुषों ने पद में गाया, जो भगवान सबसे सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि जिनकी सुंदरता को देखकर चंद्रमा भी फीका पड़ जाता है। द्युति चंद्र लजावे, चंद्रमा की किरणें, चंद्रमा का प्रकाश भी वहां लज्जित हो जाता है। और सूरदास जी ने तो एक पद में लिखा है, हर्षित वेणु बजायो छैल चंद्र ही बिसरी नभकी गैल। जब ठाकुर जी वंशी बजाते हैं तो चंद्रमा चलना भूल जाता है, मार्ग भूल जाता है, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, चंद्र ही बिसरी नभकी गैल। ऐसी तो इनकी लीलाएं हैं, ऐसा तो इनका वेणु वादन है। और वेणु गीत में तो सुखदेव जी ने विस्तार पूर्वक खुल के इस रस को गाया है। कैसे विरोधी धर्म आता है? बोले गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत। जब वंशी गैया बछड़ा सुनते हैं तो छोटे छोटे बछड़ा गैया का दूध पी रहे थे, उनके मुंह में जो दूध का घूंट था, उस दूध को वंशी की ध्वनि सुनकर ऐसे जड़ता को प्राप्त हो जाते हैं कि उस दूध के घूंट को ना तो निगल पाते हैं ना उसको उगल पाते हैं। चेतन बछड़े भी जाड्य भाव को प्राप्त हो गए, वो भी जड़ बन गए। इतना ही नहीं, कृष्णम निरीक्ष वनितोत्सव रूपशीलम। आकाश में देवांगनाएं, बड़ी बड़ी गंधर्वियां जब वंशी की ध्वनि को सुनती हैं तो उनकी कहीं उनकी चूनर गिर जाती है, कहीं उनकी केश खुल जाते हैं, कहीं उनका नीवी बंधन खुल जाता है। पर वे देवियां भी ऐसी जड़ता को प्राप्त हो जाती है कि उनको ध्यान ही नहीं रहता कि हमारे वस्त्र खुल रहे हैं या हमारी चोटी खुल रही है या हमारे केश खुल रहे हैं। इतनी जड़ता को प्राप्त हो जाती है। और क्या है? बोले प्रायो बताम विहगा मुनयो वस्मे ध्वनिस में। पक्षी बोलना भूल जाते हैं उनकी वंशी की ध्वनि को सुनकर, उनकी चहचहाट बंद हो जाती है। और नद्य सदा तदुपधार मुकुंद गीतम। यमुना जी का काम है, जल का काम है सदा बहना, लेकिन यमुना जी का जल भी उस ध्वनि को सुनकर स्तंभित हो जाता है, रुक जाता है। और बड़े बड़े जो पर्वत हैं, गिरिराज जी आदि, उन पर्वत की शिलाएं पिघलने लगती हैं। अब देखो, पानी का धर्म पत्थर में आ गया और पत्थर का धर्म पानी में आ गया। ये क्या है? तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय। ये उल्टा सीधा धर्म हो रहा है। पानी का काम है बहना, तो यमुना जी रुक गई, और पत्थर का काम है ठोस, पाषाण बन के टिका रहे और पत्थर पिघलने लगते हैं पानी की तरह। तो इतना विरोधी धर्म आता है। अब इन लीलाओं को कैसे समझा जा सकता है बिना कृपा का? कैसी लीलाएं? बोले यत्र सर्गो अमृषा। भगवान की त्रैसर्गिक लीला हुई है, 3 जगह लीला, एक ब्रज लीला, एक मथुरा लीला और एक द्वारिका लीला। और ये तीनों ही सर्ग अमृषा माने सत्य है। इनमें भाई द्वारिका लीला का प्रभाव कम है या मथुरा लीला का ज्यादा है या ब्रज का ज्यादा है? बोले वो रस के कारण हो सकता है, क्योंकि ब्रज में रस बहुत रहा है, मथुरा में थोड़ा कम हो गया क्योंकि मथुरा में थोड़ा ऐश्वर्य प्रकट हो गया, और द्वारिका में तो ऐश्वर्य पूर्ण रूप से आ गया, इसलिए रस उतना नहीं रहा। लेकिन लीलाएं तीनों सत्य हैं। अमृषा माने सत्य है। रस कम ज्यादा हो सकता है लेकिन सत्य तीनों है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे प्रभु ने जहां लीला की है जिस धाम में, और उनकी लीलाओं से जहां माया घुस नहीं सकती है। व्यास जी महाराज ने अपने पद में कहा है, माया काल रहित नित नूतन कबहु नाही न साथ, वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात।
माया का, वहां माया घुस नहीं सकती उस धाम में, वहां काल प्रवेश नहीं कर सकता, जो नित्य नया होता रहता है, कबहु ना ही नशा, कभी नष्ट नहीं होता है। राधा माधव के निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात। ठाकुर जी के मंदिर में महाप्रलय की भी क्या सामर्थ्य जो आकर घुस जाए, कुछ गड़बड़ सड़बड़ कर दे, बोले वहां महाप्रलय भी नहीं जा सकते। तो भाई देखने में तो ब्रज साधारण सा लगता है, भारत में एक छोटे से एक राज्य में, उत्तर प्रदेश में, और ब्रजभूमि है, 84 कोस ब्रजभूमि का विस्तार है, या अन्य ग्रंथों में मिलता है और भी विस्तार है। बोले दिखने में ये सामान्य जरूर है, लेकिन ये धाम फणी पर रवितर नहीं विराट, नहीं संध्या नहीं प्रात। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं व्यास जी। बोले शेषनाग के फण पर सारी पृथ्वी है, लेकिन ब्रज नहीं है। रवितर सूर्य के प्रकाश में सारा संसार है, लेकिन इस ब्रज में सूर्य का प्रकाश भी नहीं है। अब हम लोगों को तो दिखेगा भाई सूर्य भी उदित हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इस ब्रज का जो वास्तविक स्वरूप जिन्हें इसका अनुभव हुआ वो कह रहे हैं। बोले साधारण सूर्य का प्रकाश ब्रज में नहीं है, यहाँ तो युगल किशोर दिव्य दंपत्ति के दिव्य श्री अंग की और विलक्षण प्रभा है, दिव्य अंग कांति है। ना ये शेषनाग के फण पर है, ना ये साधारण सूर्य के प्रकाश में है, और नहीं विराट में, भगवान के विराट रूप में सारा ब्रह्मांड है, सब संसार है, पर ब्रज नहीं है। नहीं संध्या नहीं प्रात, वहां का सुबह संध्या भी साधारण नहीं है। वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात। ऐसा जो दिव्य भूमि है, ऐसा जो दिव्य धाम है, वह ब्रज, जिसके लिए कहा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, वहां माया का प्रवेश नहीं है। दिव्य भगवान का प्रकाश है, वहां माया का कहां प्रकाश होगा। ऐसे परम सत्य स्वरूप भगवान का ध्यान किया गया है। तो श्लोक का यह अर्थ कृष्ण परक में घटाया, लेकिन उनकी भी जो अधीश्वरी है, वस्तुतः जिनका लक्ष्य करके यह मंगलाचरण गाया है व्यास जी ने, वो राधा रानी है। उनकी लीला को भी घटाया इस श्लोक में। बोले जन्माद्यस्य, जहां उन श्री राधा रानी का जन्म हुआ। कहां जन्म हुआ? रावल में। ये वृषभानु जी की, महाराज वृषभानु जो हैं, जो राधा रानी के पिता हैं, उनकी 3 राजधानियां थी, बरहाना, बरसाना और रावल। ये 3 राजधानियां हैं, और रसिकों की वाणी में ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि तीनों जगह राधा रानी के जन्म को गाया गया है। तो चूंकि वो सिद्ध पुरुषों की वाणी है, इसलिए वो झूठी नहीं हो सकती। 3 राजधानियां थी महाराज वृषभानु जी की। कभी रावल में रहे हैं, कभी बरहाना में रहे हैं, और अधिक समय बरसाना में रहे हैं, सबसे ज्यादा। तो कहाँ श्री जी का जन्म हुआ? बोले यहाँ गा रहे हैं कि रावल में जन्म हुआ है राधा रानी का। और इतरतः जन्म, जैसे ठाकुर जी का जन्म कारागार मथुरा में हुआ, लेकिन दूसरी जगह रहे गोकुल में, वैसे राधा रानी का जन्म रावण में हुआ, लेकिन राधा रानी रही बरसाना में है। बरसाना में भी जन्म हुआ है। ऐसा न सोचे कि बरसाना में, बरसाना में भी राधाष्टमी मनाई जाती है, लेकिन उसी तिथि को रावण में भी उनका जन्म मनाया जाता है, और बरहाना में भी जन्म मनाया जाता है। तीनों जगह जन्म मनाया जाता है श्री जी का, क्योंकि महाराज वृषभानु जी की 3 राजधानियां थी। तो बरसाना में रही, क्यों रही? अर्थेषु अभिज्ञ, वे जानती है कि मुझे बरसाना में क्यों रहना है। क्यों रहना है भाई? ठाकुर जी तो गोकुल में इसलिए रहे, दैत्यों को मारना था, असुरों का संहार करना था, पर राधा रानी बरसाना में ब्रज गोपियों को, ब्रजवासियों को प्रेम रस प्रदान करने के लिए रही। उनका सबसे बड़ा लक्ष्य यही था। कैसी है? बोले स्वराट है। सारा संसार की जो आत्मा है भगवान, उनकी भी जो आत्मा है, आत्मा तो राधिका तस्य, उनकी भी जो आत्मा है, इसलिए उन्हें स्वराट कहा।
उनसे ऊपर कोई शक्ति नहीं है, उनसे ऊपर कोई तत्व नहीं है। तो ऐसी जो श्री राधा रानी जिनको स्वराट कहा, कैसी उनकी लीलाएं, बोले यद मुह्यन्ति सूरयः। ठाकुर जी की लीला में तो चलो भाई दाऊ जी महाराज मोहित हो गए, ब्रह्मा जी मोहित हो गए, श्री जी की लीला में कौन मोहित हुआ? श्री जी की लीला में परीक्षित जी महाराज मोहित हुए। जब रास पंचाध्याय की लीला गाई है सुखदेव जी ने 5 अध्यायों में, तो वहां परीक्षित जी ने प्रश्न किया है कि परदारा विमर्शनम, ठाकुर ने पर स्त्रियों का स्पर्श क्यों किया? परीक्षित जी महाराज, भक्ति का प्रमुख अंग है श्रवण, और श्रवण भक्ति के आचार्य हैं परीक्षित जी, लेकिन उस स्थिति पर पहुंचने के बाद भी परीक्षित जी को मोह हो गया राधा रानी की लीला में। राधा रानी की श्रृंगार रस की लीलाएं ऐसी हैं जिसमें परीक्षित जी जैसे परम रसिक श्रोता को भी मोह हो गया, वो भी नहीं समझ पाया। इसीलिए आखिर में कहा सत्यम परम धीमहि, जिस तत्व को परीक्षित जी भी नहीं समझ पाए वह परम तत्व है श्री राधा रानी। उन पर तत्व का, श्रेष्ठ तत्व का हम ध्यान करते हैं। तो कहां कहां लीला हुई है? यत्र सर्वो मृषा। ठाकुर की लीला, ब्रज लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला, ये 3 भाग कर दिए। राधा रानी के कहां भाग किए? बोले राधा रानी के रावल, बरसाना और बरहाना, ये 3 विभाग कर दिए। ये इनकी त्रैसर्गिक लीला है। और अमृषा सत्य है, रावल में भी जन्म है तो बरसाना में भी जन्म है तो बरहाना में भी जन्म है। जैसे ठाकुर जी का जन्म कारागार में भी है और गोकुल में भी है, ब्रज में भी है, यशोदा मैया के यहाँ। तो वैसे ही तीनों जगह उनका प्राकट्य हुआ है। ये तीनों बातें हैं, ये त्रैसर्गिक जो राधा रानी की लीला है, यह सत्य लीला है। अब एक और विचार करने की बात है, कथा का समय तो हो गया है, अगर कहें तो यही विराम दें और अगर कहें तो और 10 मिनट। तो त्रैसर्गिक जो श्री जी की लीला है, बरहाना, बरसाना और रावल, स्कंद पुराण में ठाकुर जी की लीलाओं के 2 विभाग किए हैं। एक विभाग, एक लीला का नाम है वास्तविक लीला और एक लीला का नाम है व्यावहारिकी लीला। इसी का दूसरा नाम है नित्य लीला और प्रकट लीला। नित्य लीला तो वह है जो सदैव धाम में हो रही है, गोलोक में हो रही है, सदा हो रही है, वो रुकती नहीं है। व्यावहारिक लीला जो है, जिसे प्रकट लीला भी कहते हैं, इस लीला में ये लीला रुकती है। कैसे रुकती है? हमारी दृष्टि के कारण, कि भाई आज से 5,500 वर्ष पहले भगवान का अवतार हुआ, फिर 125 वर्ष तक भगवान ने लीला की है, उसके बाद भगवान धाम में चले गए हैं। तो यहाँ लीला में भगवान का जन्म भी होता है और भगवान को धाम गमन भी करना पड़ता है। पर नित्य धाम की जो लीला है, उस लीला में ना जन्म होता है ना धाम गमन होता है, वहां एक रस सदा लीला का प्रवाह हो रहा है। लेकिन ये लिखा है स्कंद पुराण में कि ब्रज में जो लीला है, उस लीला में वास्तविक लीला और व्यावहारिक लीला के जो भेद किए हैं, वो भेद इस तरह से है कि ब्रज की जो लीला है वो प्रकट लीला है और गोलोक की जो लीला है वो नित्य लीला है। लेकिन ब्रज में भी मथुरा द्वारिका की जो लीला है वो प्रकट लीला है, और ब्रज भूमि की जो लीला है, जो गोकुल में, बरसाना, वृंदावन धाम में हुई है, ये नित्य लीला इसको माना है। क्योंकि आज भी ब्रज में ठाकुर की लीलाएं हो रही हैं, आज भी, इसलिए ब्रज की लीला को भी नित्य लीला कह दिया है। और समय समय पर अनुभव होता रहा है, महापुरुषों को दर्शन होता रहा, उन्होंने उन्हीं
अनुभवों को, उसी दर्शन को अपनी अपनी वाणियों में गाया है ठाकुर की लीला में। उनको अनुभव हुआ है, दिखाए तभी तो गाया है। ये कोई कवियों की कल्पना थोड़ी है, ये कोई मनगढ़ंत भावना नहीं है, ये अनुभव है जो उन्होंने अपने पदों में गाया है। तो ब्रज की लीला जो है, यह ब्रज में भी बरसाना धाम की जो लीला है वो और भी उत्कृष्ट लीला है, नित्य लीला है। क्यों? क्योंकि एक पद है महापुरुषों का, राधा रानी की कृपा से ही, बरसाने की कृपा से ही वृंदावन में रस आया है। ये व्यास जी महाराज ने अपने पद में कहा है। वे कह रहे हैं पद में, सुभग गोरी के गोरे पान, राधा रानी के चरण कमलों का वर्णन कर रहे हैं। ऐसी सुंदर गौर सुकुमारी है श्री राधा रानी, गोरे गोरे उनके चरण कमल हैं। श्याम काम बस जिनहि हाथ गही, राखत कंठ लगा। ठाकुर जी भी जिन चरण कमलों को अपने हाथ में, कर कमल में धारण करके और अपने हृदय से, अपने कंठ से, अपनी छाती से चिपकाए रखते हैं चरण कमलों को श्री जी की। कोटि चंद्र नखमणि पर वारों, गति पर हंस के राय। ठाकुर राधा रानी के नखमणि, नखमणि कहते हैं नाखून जो है राधा रानी के, वो मणि के समान चमकने वाले हैं। बोले श्री जी के नखमणि पर करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं का भी न्यौछावर कर दिया जाए तो वो भी कम है। और गति पर हंस के राय, जब राधा रानी चलती हैं झूमती हुई तो उनकी गति पर सबसे सुंदर गति हंस की मानी जाती है। हंस बड़ा झूमता झूमता चलता है। करोड़ों करोड़ों हंसों की गतियां न्यौछावर है राधा रानी की, ऐसी गति है, ऐसी मधुर चाल है। नूपुर ध्वनि पर मुरली वारों, जावक पर ब्रजराज। बड़ी सुंदर बात कही। बोले श्री जी के नूपुर की ध्वनि पर ठाकुर जी अपनी वंशी की ध्वनि को न्यौछावर कर देते हैं, ऐसी मधुर नूपुरों की ध्वनि है। और जावक पर ब्रजराय, राधा रानी का जो चरणों में आलतक है, जो आलता है, लाल लाल महावर है, उस पर तो श्याम सुंदर अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। धन्य वृषभान, धन्य बरसानो, धन्य राधा की मान। धन्य है वृषभानु जी, धन्य है मैया कीर्ति, जिनके यहाँ इस गौर तत्व का जन्म हुआ, श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ। और जाके परस सरस वृंदावन, बरसत सुखनी अघाय। और उसी बरसाने में चूंकि राधा रानी का जन्म हुआ है, उसी बरसाने से आगे चलकर वृंदावन में रस आया है। क्योंकि श्री जी अगर बरसाने में प्रकट नहीं होती तो वृंदावन में कहां से लीला होती। तो बरसाने की कृपा से वृंदावन में रस गया। और ताकि शरण रहत काको डर, व्यास कहत समझाए। उनकी शरण लेने के बाद फिर किसी का डर भय नहीं रहता है। और एक पद में व्यास जी महाराज कहते हैं, संसार में एक गोपी जो सर्वत्र युगल रस को ढूंढ रही थी, राधा रानी श्याम सुंदर को ढूंढ रही थी। संपूर्ण वृंदावन ढूंढा, सारा बरसाना, सारा ब्रज छान मारा, लेकिन उसे कहां ठाकुर जी मिले। एक पद में व्यास जी महाराज कहते हैं, लागी रट राधा राधा नाम, लागी रट राधा राधा नाम, राधा राधा नाम, राधा राधा नाम, लागी रट राधा राधा नाम, लागी रट राधा राधा नाम। कृष्ण को ढूंढने चली है मतवारी गोपी। कहाँ ढूंढा? ढूंढ फिरी वृंदावन सब रोज, ढूंढ फिरी वृंदावन सब
पूरे वृंदावन में ढूंढ लिया, ठाकुर कहीं नहीं मिले। कहाँ मिले? खोर सांकरी। बरसाने में गैबर वन में खोर सांकरी है, जहाँ ठाकुर जी नित्य ब्रज गोपियों से, श्री जी से दूध दही गौरस का दान लेते हैं। खोर सांकरी, खोर सांकरी में मिले श्याम सुंदर। इसलिए व्यास जी ने बरसाने की महिमा को गाया। व्यासदास की जीवन राधे, व्यासदास की जीवन राधे, धनी बरसानो गान, धनी बरसानो गान, राधा राधा लागी राधा लागी राधा राधा बोला गिरत राधा 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 जय हो। राधा 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 जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, ब्रह्म तत्व, व्योम तत्व, विष्णु तत्व भूरी है। सनकादिक सिद्धि तत्व, आनंद प्रसिद्धि तत्व, नारद सुरेश तत्व, शिव तत्व भूरी है। प्रेमी कहे नाम और किन्नर को तत्व देखो, शेष और महेश तत्व नेति नेति चोरी है। तत्वन के तत्व जग जीवन श्री कृष्ण तत्व, और उनकी हो तत्व वृषभानु की किशोरी। इसलिए सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य का ध्यान किया जिससे श्रेष्ठ कोई तत्व नहीं है, और वो तत्व है श्री राधा रानी। भागवत राधा प्रधान ग्रंथ है। अगर इसका प्रमाण देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण है रास पंचाध्याय, महाराज से लीला। जिस समय गोपियों को छोड़कर ठाकुर जी गए हैं तो वहां गोपियां ढूंढती ढूंढती जा रही हैं, और गोपियों ने देखा है कि श्याम सुंदर के ऊपर राधा रानी ने ठाकुर जी को कहा, भागवत जी में लिखा है, न पारिये हम चल तुम नयमाम यत्र ते मनः, मैं नहीं चल सकती, आप मुझे स्वयं लेकर चलो। श्री जी कह रही हैं ठाकुर जी को। ठाकुर जी राधा रानी को कंधे पर बैठाकर लेकर गए हैं, और जब युगल रसराज चले हैं तो वहां राधा रानी ने ठाकुर जी के कंधे पर हाथ रखा। इससे पता चलता है कि आश्रय देने वाली राधा रानी है। अगर आश्रय
ठाकुर जी राधा रानी के कंधे पर हाथ रखते थे, लेकिन वहां रास पंचाध्यायी की लीला में राधा रानी ने ठाकुर जी के कंधे पर हाथ रखा है। इसलिए आश्रयणियां जो हैं, श्याम सुंदर को भी जो आश्रय देने वाली हैं, उनको भी जो सिद्धि देने वाली है, उनको भी जो रस प्रदान करने वाली है, वो है श्री राधा रानी। और रास पंचाध्यायी में तो विशद चर्चा की है सुखदेव जी महाराज ने इसकी। जगह जगह राधा रानी को 3 बार वधू शब्द का प्रयोग रास पंचाध्यायी में सुखदेव जी ने किया है। जैसे किसी बात को 3 बार कह दिया जाए तो बिल्कुल पक्की हो जाती है। मानो सुखदेव जी ने 3 बार वधू कहकर वहां त्रिवाचा भरा है। इनकी प्रियतमा श्री राधा ही है, राधा ही है और राधा ही है। इनकी इष्ट भी श्री जी हैं और श्री जी हैं और श्री जी हैं, क्योंकि राधा रानी ने ठाकुर को आश्रय दिया है। तो त्रिवाचा भर दिया सुखदेव जी ने। अब तो कहीं संदेह का कोई प्रश्न ही नहीं रहा, कोई संशय का कोई प्रश्न नहीं रहा। तो इसलिए भागवत जी में तो जितनी राधा प्रधान उपासना है उतनी अन्य ग्रंथों में नहीं मिलती। ऐसी लीला कहीं नहीं मिलती है कि ठाकुर जी राधा रानी को कंधे पर बिठा कर गए, किसी ग्रंथ में नहीं मिलती भागवत जी के सिवाय। केवल भागवत में इस लीला का वर्णन है कि राधा रानी ठाकुर को कंधे पर, श्याम सुंदर श्री जी को कंधे पर बिठा कर गए हैं स्कंद आरोग्यता में, और कहीं इस लीला की चर्चा नहीं है। तो बस इसी के साथ आज की इस रसमयी चर्चा को हम लोग यही विश्राम देंगे, और बाकी शेष चर्चा जो है वो कल करेंगे। आरती की जाए या जय श्री राधे। अभी आप ये अद्भुत, विलक्षण, रहस्यमयी श्री राधा तत्व की चर्चा सुन रहे थे, जो देव दुर्लभ वस्तु है। जैसा आपने बताया था, बड़े बड़े देवगण भी इसको नहीं प्राप्त कर पाए, वो आपको सुनने का अवसर मिला। ये तो अनंत पारावार है, इसी कोई था नहीं। थोड़े समय में कहा भी क्या जा सकता है। मैं संक्षेप में ये बता देना चाहता हूं, जैसे वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव जी थे, उन्होंने उनको प्रणाम किया। क्यों सुखदेव जी जैसा निष्प्रिय, सदाचारी और कोई ऐसा नमूना विश्व में कोई दूसरा नहीं था। ये दोनों बालक भगवान की कृपा से पालित हैं। अगर इनको योग भ्रष्ट कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जैसे प्रहलाद जी ने गर्भ में ही भगवत रस की प्राप्ति कर ली थी। जब ये गर्भ में थे, इन्होंने फिर 84 कोस की यात्रा की। उसके बाद जब ये पैदा हुए, सबके लाडले होने के कारण से गोद में यात्रा की, और जब थोड़े चलने फिरने लगे, उसके बाद में महाराज जी की कृपा से पल्लवित हुए। महाराज जी एक ऐसे अद्भुत संत हैं, भारत में ही नहीं विश्व में भी अगर कहीं आप देखेंगे खोज करके, ऐसे निष्क्रिय संत आपको नहीं मिलेंगे। बड़े उद्भट विद्वान हैं, यूनिवर्सिटी टॉपर रहे,
लेकिन जब से ब्रजभूमि में आए, ब्रज से बाहर गए, लगभग उनको 62 वर्ष हो गए और तब से गए नहीं। मां के इकलौते बेटे थे, उनकी माता जी पता लगाते हुए आई, 40 वर्ष ब्रज में रहे। 105 वर्ष की अवस्था में उनका शरीर पूरा हुआ 2007 में, और उसके बाद में उन्होंने उनकी स्मृति में एक गौशाला खोली और कहा था, अगर तुम लोगों के अंदर ईमानदारी और निष्ठा से सेवा करोगे तो ये विश्व की प्रसिद्ध गौशाला होगी। संतों की वाणी अन्यथा नहीं होती। आज हम देख रहे हैं 7-8 साल हुए हैं, अभी 8 साल हुए भी नहीं हैं। आज उस गौशाला के अंदर 35,000 गाय हैं देशी नस्ल की, जो आपको सारे विश्व में एक स्थान पर इतनी गौएं नहीं मिलेगी। महाराज जी ब्रज से बाहर नहीं जाते हैं। लोगों ने उनसे प्रार्थना की कि आप ब्रज की यात्रा करा दें, तो 88 में पहली यात्रा हुई और करीब 150-200 उसमें आदमी थी। महाराज जी ने शर्त रखी थी कि यात्रा की शर्त होगी कि कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कास्ट होगी सब यात्रियों के लिए, जैसे गरीब आदमी भी कर सके। स्वीकार कर लिया गया। हम लोगों के पास साधन भी नहीं थे। 11 बोरी सत्तू पिसाया गया। महाराज जी का कहना था कि यदि हम सत्तू खाएंगे तो दूसरे भी सत्तू खाएंगे, और कोई ये नहीं कहेगा कि हमारे लिए ये सुविधा नहीं है। बड़े चमत्कार हुए उस यात्रा में। एक वृद्ध महिला समाप्त हो गई थी, उनको एक गांव में छोड़ दिया कि जब यात्रा आएगी तब ले जाएंगे। लौटा करके ले गए, बोले समाप्त हो गई है। महाराज जी ने कीर्तन किया और कीर्तन के प्रभाव से वृद्ध माता जीवित हो। बड़े आश्चर्य की बातें हुई, ऐसी ऐसी आश्चर्यजनक घटनाएं हुई। हर साल कोई ना कोई होती है। 97 में बड़ी भारी बाढ़ आई थी। कलेक्टर ने आसपास के सब जगह खाली करवा दी थी। महाराज जी से लोगों ने प्रार्थना की कि आप अब यात्रा न जाएं, 2-3 दिन के लिए स्थगित कर दें। बोले ठीक है। लेकिन जब यात्रा चलने का समय हुआ, सवेरे चल दिए, फिर उनके पीछे रुकना कौन था। गए वहां पर बाढ़ की जमुना जी स्टीमर से पार करने को थे। 150-200 आदमी उसमें बैठे हुए थे स्टीमर में। होनहार की बात, एक बड़ी विचित्र घटना हुई। स्टीमर का डीजल खत्म हो गया और उनका जो ड्राइवर था दूसरे स्टीमर में बैठ करके डीजल लेने चला गया। कोई नहीं, उसने महाराज जी ने कहा कीर्तन करो। कीर्तन होता रहा और पौन घंटे में वो लौट करके आया। सब सुरक्षित रहे कीर्तन के प्रभाव से। ऐसी ऐसी विलक्षण घटनाएं उसमें होती हैं। और आज उसका इतना विस्तार है कि करीब 20,000 यात्री उसमें चलते हैं, लेकिन किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं, इसलिए नहीं कि आप लोगों से कोई फंड रेज करना है। महाराज जी ने इन बालकों को भेजा है डॉलर इकट्ठा करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि आप लोग कृष्ण रसपान करें और वो भक्ति का आनंद लें। जितनी निष्क्रियता होती है उतनी उसमें शक्ति होती है। हमारा आपसे यही अनुरोध है। हमने ये जो बातें कही हैं, इनको देखने के लिए आप एक बार ब्रज में जाएं। सच में आपको ब्रज रस प्राप्त करना है, आप कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं, तो आप ब्रज में जाइए, ऐसे संतों का सानिध्य प्राप्त कीजिए और वहां पर 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन जितना भी हो सके उस यात्रा का लाभ लीजिए। ये आपके जीवन की एक सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ये आप देख रहे हैं मुरलिका जी के से आपने अंदाज लगा लिया होगा कि महाराज जी के यहाँ पर क्या होता है। 250 बच्चे हैं गुरुकुल में और करीब 150 बालिकाएं हैं।
100-125 साधु भी रहते हैं। अभी एक बड़ी अद्वितीय घटना हुई। जितने भी तीर्थ हैं सबको भगवान ने आवाहन किया। नंद बाबा कृष्ण से बोले, बेटा हमारी भी इच्छा है, हम भी तीर्थ में जाना चाहते हैं। बोले, बाबा क्या करोगे, हम सब तीर्थों को यही बुलाए देते हैं। तीर्थों का आह्वान किया, सभी तीर्थ वहां पर प्रकट हुए। वहां पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वर, प्रयागराज, ये सभी तीर्थ ब्रज में मौजूद हैं। आदि बद्री में एक तीर्थ है देव सरोवर। वहां पर बिल्कुल ये समझो अप्रकट रहा। महाराज जी की दृष्टि गई उधर और उसको प्रकट करने के लिए इंजीनियरों से बात की। उन्होंने 80 लाख का उसमें खर्चा बताया। लेकिन देखो कृपा शक्ति और ये महाराज जी का दृढ़ निश्चय। हमारे यहाँ के सभी बालक, सभी बालिकाएं, साधु संत सब पहुंचे और वहां पर वो तीर्थ का ये समझो उद्धार किया गया। सबने कार्य सेवा की और होते ही ये समझो कि ठाकुर जी ने उसको स्वीकार किया। जैसे ही कार्य समाप्त हुआ, इतनी तेज वर्षा हुई कि सारा कुंड भर गया। 30 फीट पानी उसमें हो गया। ये महाराज जी के संकल्प की चमत्कार की बातें हैं, क्योंकि जहां सच्चा लक्ष्य होता है तो भगवान वहां पर स्वयं आकर के उसमें सहायता करते हैं। उस यात्रा के बीच में एक बार भक्तों ने कहा था कि यात्रा में कुछ खर्चा नहीं लिया जाता, किसी से शुल्क नहीं लेते हैं। तो महाराज जी आपसे प्रार्थना है कि एक जैसे लोग सेवा करने वाले हैं उनका नाम अनाउंस कर दिया जाए, जिससे कि दूसरों को भी उत्साह बढ़ेगा और काम भी चलेगा। उन्होंने मना कर दिया। बोले नहीं, हमारी यात्रा में ये नहीं होगा। हम लोग सत्तू खाकर के, खिचड़ी खाकर के यात्रा कर लेंगे, लेकिन किसी से याचना नहीं करेंगे। हमको ये राजसी द्रव्य नहीं चाहिए। जिनको नाम की कामना है वो हमको नहीं चाहिए इस तरह का। उसमें वो विशुद्ध द्रव्य लगता है, जिससे भाग्यशाली लोगों का लगता है, जिससे कि ये समझो कभी कमी नहीं आती है। महाराज जी कहते हैं ये हमारे राधा रानी की यात्रा है। यात्रा में कोई यात्री आए अथवा गौशाला में कोई गौ आए, गौशाला में जितनी इतनी गौएं जो हुई हैं, इन सबको स्लॉटर होने से बचाया गया है। इसलिए इतने समय में ये सब गायें हो गई हैं। बोले गौशाला में कोई गाय आए, यात्री आए, उनको लौटाओ नहीं। और वही चल रहा है। उनकी कृपा का, उनके दृढ़ संकल्प का हम ये साक्षात चमत्कार देख रहे हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है, अनन्याश्चिंतो वाम ये जना परिपास्ते तेषां विद्यायुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अनन्य रूप से जो मेरा चिंतन करते हैं, उनके योगक्षेम का वाहन तो मैं स्वयं करता हूं। महाराज जी कहते हैं लाख नहीं करोड़ रुपए का भी खर्च होगा तो वो भी हमारी राधा रानी पूरा करेंगी, और हो रहा है। आश्चर्य होना चाहिए उनका। और इसका ज्वलंत उदाहरण देखने के लिए मैं आपसे यही कहूंगा, आप इस लाभ को लेने के लिए, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए एक बार ब्रज में जरूर जाएं। और यही आपके जीवन का, मैं समझता हूं, ये गोल्डन टाइम होगा। यहां से भी कितने लोग जाते हैं, अरुणा जी तो जाने कितनी बार हो आई। मैं अब अधिक समय नहीं लूंगा, अब यही मैं विराम देता हूं। हाँ। नमस्ते। आइए हम साथ में मिलके मुरलिका जी, उनके गुरु जी और उनके साथ आए, उनको प्रणाम करके तालियों के गड़गड़ाहट से उनका अभिवादन करते। और मेरी आपको नम्र विनती है कि कल 6 बजे यहाँ शुरू होगी, तो आप लोग जरा आपके जो फ्रेंड्स हैं, सगा संबंधी हैं, सब लोगों को लेके जरूर यहाँ आइए कल। क्या क्या इवेंट, और एक ऐसे तय हुआ, ये जो खंडेलवाल फैमिली उनको लाए यहाँ, तो वीना बहन इंडिया से मेरे को ईमेल फोन कर रहे थे, और किशन भाई यहाँ संडे आए थे। तो ये जो सारा सेटअप है दीपक बहन अकेले ने किया, तो उनका मेरे को आभार मानना चाहिए। किशन भाई संडे आए थे, हमारे किचन में जो सुरेंद्र भाई काम कर रहे हैं वो नहीं थे, तो सिद्धीश भाई मेहता ने ये सारा
किचन का काम लिया है। उनके साथ प्रवीण भाई, दिनेश भाई भी नहीं मिल रहे तो उनका आभार मानिए। क्या इवेंट आ रही है, तो 2-3 इवेंट मैं बताता हूँ। एक सैटरडे आ रहा है, सैटरडे के दिन स्वामीनारायण संप्रदाय के आचार्य श्री राकेश प्रसाद जी आने वाले गांधी भवन में। उनका 5 से 7 प्रवचन है। और हिंदू सेंटर का 33 साल पूरा हुआ है, 33वीं सालगिरह हिंदू सेंटर की 25 जुलाई को यहाँ ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उसमें आनंद बाजार है, हेल्थ फेयर है और कल्चरल शो है। जिसको भी ब्लड डिस्कस करना है तो ब्लड ड्रॉइंग होगा जुलाई 11। तो आप लोगों का जो साथ मिल रहा है इसका मैं बहुत ही आभारी हूँ। और ऐसा ही संस्कार आप लोगों का मिलता रहे, ऐसे हम भगवान और राधा जी को प्रार्थना करते रहे। आरती के लिए मेरे को 3 नाम दिए गए, गनात्रा फैमिली, अरुणा मैया और खंडेलवाल फैमिली। आरती की शुरुआत करेंगे, बाद में आरती सब लोगों को लाभ मिले, ऐसा ही। फिर से एक बार आपको खूब खूब आभार। नमस्ते। राधे किशोरी दया कर
हरि ओम आराधिक्यांतलेन शीले करणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् यज्ञेन यज्ञमयन्त देवास्माय धर्माणि प्रथमान्यासन्नतेहनाकं महिमानः ससन्पयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहणं परमेश्वर श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री राधामान बिहारी लाल की जय। श्री राधारास बिहारी लाल की श्री बाबा महाराज की अपने अपने गुरुदेव की आज के आनंद की जय जय श्री राधे। एक बात और कहना चाहूंगा, आप सभी लोग जो आनंद ले रहे हैं, कल और है, अपने मित्रों को, मिलने वालों को, उनको भी कहिए। आपकी प्रेरणा से मान लीजिए 5 व्यक्ति आते हैं तो आपके कथा सुनने का फल 5 गुना हो रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप प्रेरित करें, ये भी आपका एक बहुत बड़ा योगदान होगा और ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ लें। यही मैं कहना चाहूंगा। राधे राधे। मुझे लगा जैसे राधा जी खुद हमारे आंगन में आ गई हैं। सो आई एम सो थैंकफुल कि वी हैड द अपॉर्चुनिटी टू हैव हर हियर। इनकी जो कथा है वो सारी लाइव टेलीकास्ट हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो इफ एनीबडी वांट्स टू लॉग इन, इट्स manmandir.org पे जाके लाइव कथा एनीबडी कैन सी। इन्होंने ऑलरेडी 2 भागवत कथा यहाँ कर ली हैं, एक सिंसिनेटी में और एक राले नॉर्थ कैरोलिना में, और अभी इनकी 4 भागवत कथाएं हैं, 3 कैलिफोर्निया में, एक फिलाडेल्फिया में। सो यू कैन सी हाउ गिफ्टेड शी इज एंड हाउ लकी वी आर टू हैव हर अमंग अस। इनके प्रवचन के बाद थोड़ी देर राधिकेश्वर जी हमको रसिया सुनाएंगे और उसका हम अमृतपान करेंगे। तो मैं अभी सरला बहन गणात्रा से निवेदन करूंगी कि आके मुरली जी का स्वागत करें माला द्वारा। और गुप्ता जी यहाँ पे हैं, तो और क्षितिज भाई आप आइए, पंडित जी का और राधिकेश्वर जी का फूलों से स्वागत करिए। और राधिकेश्वर जी भी भागवत कथा करते हैं, और जो इनकी छोटी बहन है वो इस समय राजस्थान में भागवत कथा कर रही है। तो पूरा परिवार ही भगवत कथा में लगा हुआ है। और प्रोग्राम के बाद ये थोड़ा सा 5-7 मिनट का वीडियो दिखाएंगे कि किस प्रकार मान मंदिर में गहवर वन में गौओं का संरक्षण हो रहा है, और कैसे बाबा रमेश बाबा ये राधा अमृत नाम की जो भक्ति रस बांट रहे हैं, वो अगर आपको इतराज़ ना हो तो 10 मिनट का वीडियो भी दिखाएंगे, और इनका रसिया भी हमको कुछ क्षणों के लिए सुनने को मिलेगा। और अब हम मैं अनुरोध करती हूँ मुरलिका जी से कि हमें आगे अमृतपान कराएं राधा नाम का। मुरलिका